बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 है एंड दैट इज़ सोल्यूशन। अच्छा, अब इसके सबसे पहले पेज पे कई सारी डेफिनेशंस आती हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो जो टॉपिक आते जाएंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सोल्यूशन में हमारे पास चार डेफिनेशंस आती हैं, चार टर्म्स आती हैं। सबसे पहले खुद एक टर्म है। एक्वस सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम सोल्यूट को और सॉल्वेंट को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ सोल्यूशन। तो इसके हवाले से जो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सोल्यूशन बनता कितनी चीज़ों से है। तो सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो है हमारे पास एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। तो अब इधर हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी खुद अपनी एक प्लेस आ रही है, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर सोल्यूशन को बनाते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब ये हमारे पास सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो सोल्यूशन की डेफिनेशन होती है कि ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स्ड विद ईच अदर। ठीक हो गया, यानी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो वाला मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है, और वो पहचानने ना हो। हेट्रोजीनियस में ये होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम आपस में डालें भी मगर वो मिक्स नहीं होते। ठीक हो गया, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है। अच्छा, अब फिर सोल्यूशन में हमारे पास क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन भी कहलाता है, बाइनरी सोल्यूशन। अच्छा, फिर अब अगर हम इसकी कोई एक एग्जाम्पल लिख लें तो हम एग्जाम्पल इसकी इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आ जाएगी शुगर इन वाटर। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसका जो पूरी की पूरी जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर के हवाले से हमने कर ली। फिर है एक्वस सॉल्यूशन। अब सबसे पहली बात, एक्वस का मतलब क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है वाटर यानी पानी। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसमें भी हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट इन्वॉल्व होंगे, मगर सॉल्वेंट में हमारे पास लाजमी तौर पर पानी का मौजूद होना जरूरी है। ठीक हो गया, तो पानी का मौजूद होना जरूरी है। सोल्यूट कोई भी हो सकता है, सोल्यूट जो है वो वेरिएबल होगा। साल्ट भी यूज कर सकते हैं आप, वाटर भी यूज कर सकते हैं आप, अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं आप, कोई भी सोल्यूट यूज कर सकते हैं, मगर सॉल्वेंट आपके पास क्या होगा? वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आप कहेंगे विच इज मेड ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वाटर जो है वो मिक्स होगा। ठीक, वाटर लाजमी होगा किसके साथ? सोल्यूट के साथ। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें सोल्यूट प्लस वाटर, जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया, फिर उसके बाद है सोल्यूट। सबसे पहली बात आप ये कहेंगे कि सोल्यूट जो है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है। और सोल्यूट जो है वो और जो आप बात करेंगे वो ये करेंगे कि सोल्यूट भी हिस्सा है सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट भी हिस्सा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि सोल्यूट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कम मिकदार में पाया जाएगा। ठीक है, कम मिकदार में पाया जाएगा। सॉल्वेंट दैट इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज आल्सो अ
कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, हायर अमाउंट, लार्जर अमाउंट में ये पाया जाएगा, लार्जर अमाउंट पे पाया जाएगा, ठीक है। और ये आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपके पास इसमें ये पानी हो, पानी देखें ज़्यादा है, ठीक है, पानी, और इसमें जो आपने ये छोटे छोटे हिस्से डाल दिए, ये लेट्स सपोज आप कह दें कि ये हमारे पास साल्ट है, ये कम है साल्ट, तो ये हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर ज़्यादा है तो ये हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ आ रही है तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।